हैं, यानी कि एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में हमें जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पैसा जो सेटल करता है। क्या आप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में जानते हैं? यानी कि जो हमारा NFCI होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको क्यों बनाया गया था और किसने बनाया था और कब बनाया था और इसका कार्य क्या है और इसका जो ऑनर है वो कौन है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी जानकारी NFCI के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग NFCI के बारे में जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं और जिनको नहीं पता है वो पूरी वीडियो देखें, तभी उनको समझ में आएगा कि NFCI क्या होता है। जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है वो होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी इसको हम NFCI के नाम से जानते हैं। और NFCI क्यों बनाया गया था? तो NFCI बनाया गया था कि हम जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो फ़ोन पे, गूगल पे या बहुत सारी सर्विसेज हैं इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो सेटलमेंट होता है, यानी कि अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है, आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए ऑनलाइन यानी डिजिटल माध्यम से, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सेटल करता है NFCI। कि NFCI होता क्या है? What is NFCI? NFCI an umbrella organization for retail payment system and settled all digital payment। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा NFCI है वो एक प्रकार का, समझ लीजिए, एक संगठन है, यानी एक छाते का जैसा संगठन है जो कि खुदरा यानी रिटेल पेमेंट यानी खुदरा भुगतान सेवा को प्रदान करता है और सेटल्ड ऑल डिजिटल पेमेंट, यानी कि हमारी जितनी भी डिजिटल पेमेंट होती हैं उनको सेटल करने का वर्क NFCI ही करता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको लॉन्च कब किया गया और इसको लॉन्च किसने किया था। तो हमारा जो NFCI है, तो NFCI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और बात कर लेते हैं इसके ऑनर के बारे में। तो NFCI के ऑनर RBI होता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ, होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड तीसरा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी RBI और वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा ये NFCI जो है इसको बनाया गया था। अब ये एक प्रकार का संगठन होता है जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल संगठन है। नॉन प्रॉफिटेबल का मतलब आप थोड़ा जान लीजिए कि नॉन प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है। तो NFCI है ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। कोई संगठन या निगम बनाया जाता है तो उसको निजी कार्यों या पैसे कमाने से हटकर अगर वो संस्था है तो उसको नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका एक अधिनियम है। उस अधिनियम के थ्रू उस कंपनी का या संगठन का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वो अधिनियम कौन सा है ये जान लेते हैं। तो वो अधिनियम है कंपनी अधिनियम 1956 धारा 25, जिसको अब हम कंपनी अधिनियम 2013 के धारा
8 के नाम से भी जानते हैं। तो जो NFCI है वो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि वो किसी अपने निजी कार्यों को प्रमोट नहीं करते हैं। निजी यानी ऐसा संस्था या ऐसा संगठन जो समाज के लिए कार्य करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करते हैं। कोई भी चीज़ आती है तो उसका प्रचार प्रसार करने में जो संगठन संस्था कार्य करती है उसको नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के धारा 25 के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, जिसको अब हम कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 भी कहते हैं। अब कर लेते हैं कि NFCI का कार्य क्या होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसको क्यों बनाया गया था और किस चीज़ के लिए बनाया गया था। तो आज तक आप लोग सुनते आए होंगे कि जैसे आपका IMPS हो गया, IMPS, और दूसरा आपका हो गया ABPS, और तीसरा आपका हो गया UPI, और चौथा आपका हो गया BBPS, और पांचवा आपका हो गया AEPS, और छठा आपका हो गया NFS, और सातवां आपका हो गया NETC। और तो ये सब जो सर्विसेज होती हैं, तो IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ABPS का फुल फॉर्म होता है आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम, और UPI का होता है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, और BBPS यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम, और AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और NFS होता है नेशनल फाइनेंस सिस्टम, और NETC यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो जो NFCI होता है, तो हम लोग जो आज तक सुनते आ रहे हैं कि IMPS, ABPS, UPI, BBPS, AEPS, NFS, NETC, ये जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो NFCI के अंडर कंट्रोल होती है। यानी हम जब भी IMPS करते हैं, यानी कि एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में हमें जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पैसा जो सेटल करता है वो NFCI ही करता है।
और ABPS आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम। आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम आप लोग शायद जानते हो, जो आपने सुना होगा DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आज के समय में जो भी चाहे वो PM सम्मान निधि हो या ई-श्रम हो या पेंशन हो या सरकारी कोई भी भत्ता हो, वो डायरेक्ट DBT के थ्रू आपके खाते में पहुंचा दिया जाता है। यानी कि सरकार के पास आपके अकाउंट का जो डेटा है वो सारे लोगों का डेटा उनके पास स्टोर्ड है, बस 1 क्लिक में एक ही साथ सभी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो UPI होता है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, UPI में आपको आपके पास एक वर्चुअल ID आपको क्रिएट करना होता है, जिसके थ्रू आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं और पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये वर्चुअल ID जैसे आपके घर का एड्रेस या आप जो फ़ोन नंबर यूज करते हैं वो सिर्फ आपके लिए ही बनता है। यानी कि इसमें जो वर्चुअल ID आप बनाएंगे वो सिर्फ आपके लिए ही रहेगा, ना कि उसको कोई दूसरा भी उस सेम क्रिएट कर सकता है। यानी आप जो नंबर यूज कर रहे हैं, जब तक कि आप खुद की मर्ज़ी से उस नंबर को बंद नहीं करेंगे तब तक कि कोई दूसरा उस नंबर को नहीं निकाल सकता। उसी प्रकार UPI की ID जब आप क्रिएट करते हैं तो वो आपके लिए परमानेंट ID होती है, जिसको कोई दूसरा क्रिएट नहीं कर सकता है। तो इससे हम जो भी पेमेंट करते हैं उसको NFCI ही कंट्रोल करता है। यानी अगर UPI में पैसे ट्रांसफ़र करते समय कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम से या कभी मोबाइल ऑफ हो जाने की वजह से अगर किसी का पैसा फंसता है तो उसको सेटलमेंट कराने का वर्क NFCI ही करता है। और जो बात कर लेते हैं BBPS की, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है? NFCI ने हाल ही में BBPS सर्विस लागू की है। इससे क्या होता है, जब भी हम किसी कंपनी को, यानी कि चाहे वो आपका प्रीपेड नंबर हो, पोस्टपेड नंबर हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, गैस कनेक्शन हो, कोई भी पेमेंट आप करते हैं तो गूगल पे या फ़ोन पे या किसी न किसी माध्यम से आप करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, अगर आप अलग अलग कंपनियां यानी अलग अलग कंपनियों के थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो वो कंपनी तक पहुंचने में प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसमें क्या किया गया, NFCI ने BBPS सर्विस स्टार्ट करके जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे सिलेंडर या इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल या रूम रेंट, इन सबको BBPS के अंदर इंक्लूड कर दिया, यानी इनको एक ही BBPS सर्विस में ऐड कर दिया। अब आप BBPS के माध्यम से इनको पेमेंट आसानी से कर सकते हैं और इनको इंस्टेंट रिसीव भी हो जाता है। और दूसरा जो है AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इस समय आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हमारा एक अंगूठा हमारा बैंक होगा और दूसरा अंगूठा हमारी पहचान होगी। अब अंगूठे से बात आती है कि AEPS क्या होता है। तो आजकल जो हम आधार से बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगाकर जो पैसा निकालते हैं उसी को AEPS सर्विस कहते हैं। तो जो हमारा NFS होता है यानी नेशनल फाइनेंस स्विच, तो इसका जो काम होता है वो ये है कि अगर आपके पास SBI का ATM है या HDFC का ATM है तो पहले क्या होता था कि उसी बैंक के ATM मशीन से हम पैसे निकाल सकते थे। लेकिन जब NFCI ने NFS सर्विस चालू किया तो ये क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि आप दूसरे ATM से भी पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। और जो हमारा NETC यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, आपने फास्टैग का नाम सुना होगा। जो किसी शहर मतलब दूसरे शहर में जब हम जाते हैं तो टोल प्लाजा पे हमें फास्टैग पे करना होता है, तो उसको ही NETC यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन कहा जाता है।